अपने खुद के देश में अगर आप आग लगाकर अपनी बातें मनवा भी लोगे तो इसमें आपके देश का ही नुकसान है। हम बात आज कर रहे हैं लद्दाख के लेह एरिया में जो कल घटना हुई है, जहां पर लोगों ने पुलिस स्टेशन फूंक दिया है, भाजपा के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया है। तो ये मांग उनकी इस विषय पर थी कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि लेह और यानी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसे संविधान के शेड्यूल 6 में सम्मिलित किया जाए। शेड्यूल 6 का मतलब होता है कि कुछ स्टेट्स जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस बॉडी बनाने का हक होता है, और वो अपने जो नियम कानून होते हैं ट्राइबल एरिया के वो खुद बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसी मांग लद्दाख में भी की जा रही है और उसके साथ ही उसको पूर्ण राज्य दिलाने की मांग भी वहां पर थी। सरकार इस दिशा में बढ़ भी रही थी और सितंबर की किसी आखिरी तारीख में ये मीटिंग होनी भी थी कि इन मांगों को लेकर सरकार पॉजिटिव है और इन मांगों को शायद मान भी लेगी। लेकिन उससे ठीक पहले हिंसा कर दी जाती है और लेह को फूंक दिया जाता है। इस हिंसा से किसका नुकसान है, आपको क्या हासिल होने वाला है? जब सरकार आपकी डिमांड मानने को भी तैयार है, और उससे पहले भी आप देखिए अगर इतिहास में, तो जब जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा लद्दाख होता था और वहां पर धारा 370 होती थी, तो लद्दाख के लोगों की डिमांड रहती थी कि भाई हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दो और हम उसके साथ ही खुश रहेंगे। उसके बाद धारा 370 खत्म हो गई और ये लद्दाख वाला जो एरिया है वो केंद्र शासित यूटी बन गया। आज वहां पर गवर्नर के थ्रू ही राज होता है। लेकिन अब उनकी मांग आ गई है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो और इसको शेड्यूल 6 में डालने का एक मांग है। लेकिन मांग जब सरकार उस पर पॉजिटिव है तो आपको हिंसा करने की क्या जरूरत है? ये सोनम वांगचुक वही है जो फरवरी में पाकिस्तान गया था और उसने अभी 1-2 महीने पहले भी एक बयान दिया था कि जैसे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे एरिया में जैसे हिंसा होके क्रांति करके सत्ता परिवर्तन कर दिया गया है, भारत में भी वैसा होने की संभावना है। और केंद्र ने जो कल गृह मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसमें भी सोनम वांगचुक को इस हिंसा का जिम्मेदार माना गया है। तो भाई ऐसा करके आप इस देश में क्या हासिल करना चाहते हो? अगर आपने ये सब आगजनी करके कोई स्टेट बनवा लिया और सत्ता बदल भी दी तो इस देश को क्या फायदा होगा? आप किसके हाथों में खेल रहे हो? आप किसके एजेंट हो? आप किन राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बनकर या उनके दलाल बनकर काम कर रहे हो? ये देश के सामने देश को भी और गृह मंत्रालय को भी, सुरक्षा एजेंसियों को भी इनकी जांच करनी चाहिए और इनकी सही जगह इनको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसी देश के किसी भी मांग के लिए उसका उसका जो जरिया है वो हिंसा नहीं हो सकता। ये एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पे चीजें डेमोक्रेसी और कानून के अनुसार ही होगी।